सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी से दशमी का दिन कार्तिक शुक्ल का आज तीसरा दिन सिद्ध चक्र विधान का अष्टानिका का तीसरा दिन सादर जय जी साथ एक और नया खुलासा कर रहे हैं आपके साथ। आज फिर कई खुलासे कर चुके हैं। कई कहते हैं हम लड़ाने की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, हम टीआरपी बढ़ाने के में कुछ भी बोल देते हैं, झूठ सच कुछ नहीं देखते हैं। पर यही चैनल महालक्ष्मी है जिसने आपको बार बार इन 4 सालों में बदल बदल कर नई बातें दी हैं। शिखर जी में चाहे वहाँ रोमांच शुरू हो गए हों, चाहे वहाँ जूते जाने के टोंक के ऊपर, चाहे वहाँ मांस की शुरुआत हो, यह सब चैनल महालक्ष्मी दिखाया। किस तरह हमारी यात्रियों की मृत्यु कारण बनता है, ऊपर शिखर जी पर क्या गलतियाँ होती हैं, यह चैनल महालक्ष्मी ने बताया। गिरनार जी में किस तरीके से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, यह चैनल महालक्ष्मी ने बताया। किस तरह 5वीं टोंक पर मारपीट होती है, यह चैनल महालक्ष्मी ने बताया। पावड़ की बगड़ की बात हो, केसरिया जी की बात हो, ऐसे दसियों तीर्थों में किस तरह हो रहा है, यह केवल चैनल महालक्ष्मी आपके बीच में लाया। हमारी सैकड़ों जगह किस तरह विरासत फैली पड़ी है, अगर यह भी चैनल मन लाया तो आज फिर आपके पास में एक नई चीज लाया है। अब गाली गलौज मारपीट 5वीं टोंक नहीं 3री टोंक पर भी होने लगी है। आज आपको यह बता रहा है। और यही बात जहां हमारे प्रभु नेमिनाथ जी शरण है, अब उसे रेस्टोरेंट बना दिया है। रेस्टोरेंट कहना पड़ रहा है क्योंकि अब वहां पर चाय बिस्कुट नाश्ते अब वहीं पर होते हैं। पहली बार खुलासा आज चैनल महालक्ष्मी आपके सामने कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने हिंदू भाइयों से क्षमा चाहेंगे। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, आप भी हमारे भाई भाई हैं। सब धर्म प्रेमी एक भाई एक समाज है। यह आप भी जानते हैं कि घर में आके कोई किसी चीज़ को बदलता है अच्छा नहीं लगता है। कितने मंदिर हैं आपके? जैन समाज के जो थोड़े से मंदिर हैं, थोड़ी सी गिनती है। आपके 1000 गुना मंदिर हैं। कोई भगवान राम जी हों, किशन जी हों, शिव जी हों, ब्रह्मा जी हों, विष्णु जी कोई हो, वह कभी नहीं कहते कि दूसरे रूप को तू बदल कर मेरे रूप में कर दे, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। कोई नहीं कहता। वो कहते हैं तू छोटी सी तस्वीर में अगर तू मेरे पास श्रद्धा रखता है तो तू मेरी शरण में आ जाता है, मैं तुझे मान लेता हूँ। पर तू किसी के रूप को बदलता है, विद्रूप करता है, मैं उसको नहीं स्वीकारता हूँ। यह हर कोई भगवान कहता है। तो क्यों मेरे भाई, आप में से कुछ लोग, कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो अपने मंसूबों के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी अपनी बात को ऊंचा करने के लिए एक छोटे को मारते हैं, बड़े को बड़े के वोट इकट्ठे करें। आजकल राजनीति इसी तरह चमकती है, सामाजिक में कुर्सी इसी तरह दमकती है। आप सबसे विनोद हो, जो सही है उसे सही रूप में कहें, जो जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकारें। चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, कृष्ण जी हो, राम जी हो, चाहे वे महावीर हो, नेमिनाथ हो। और हाँ, आप कभी किसी मंदिर में गए हो, तीर्थ पे गए हो, किसी टोंक पर गए हो, कभी आपने वहाँ पर कोशिश करी है कि खाना खा लें, चाय पी लें, बिस्कुट ले लें, नाश्ता कर लें? कभी नहीं। अरे कान पकड़ लीजिए, कैसी बात बोलते भी नहीं हैं। कोई भी जैन भाइयों ऐसा कभी करता भी नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे अजैन भाई जब आते हैं वहाँ, वह भी तक ऐसा नहीं करते हैं। पर अब माहौल बदल गया है। गिरनार तीर्थराज 5वीं टोंक नेमिनाथ की, वहाँ पर चरणों के पास ही पंडे रहते हैं, डंडा लेके रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, सब जानते हैं, सब मानते हैं, पर कोई उनको रोकता नहीं है। पर अब क्या करते हैं, वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं, नए नए करामात करते हैं। अब वो चाय नाश्ता सुबह वहीं पर करते हैं। हैरान हो रहे होंगे आप हमारी बात से, पर ये बात सच बता रहे हैं आपको। अभी ना सितंबर माह के एंड के अंदर 45 लोगों की टीम गई थी जयपुर के आसपास से गुजरात के तीर्थों की दर्शन करने के लिए। 27 सितंबर की घटना की बात बता रहे हैं। लगभग सुबह घड़ी 10 बजा रही थी, तब हमारे एक सज्जनों ने उनको उसी तरह नाश्ता करते हुए देखा। कहाँ करते हैं घर के बाद नाश्ता, उसे अब रेस्टोरेंट कहते हैं। और हमारी 5वीं टोंक को कुछ ऐसा ही बना देते हैं पंडे लोग। गजब की हैरानगी होती है। वह तो अब यह तक बताते हैं कि 3री टोंक पर, अरे 5वीं की तो आप जानते ही हैं, गाली गलौज होता है, मारपीट होती है, दर्शन नहीं कर देते, जयकारा नहीं बोले देते, नमोकारण बांध कुछ आप नहीं कर सकते। अब 3री टोंक पर भी यही हाल हो गया है। धीरे धीरे सब बदल रहा है। गजब की बात हम बता रहे हैं, आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। पर हम आज उनमें से बहुत डरते डरते एक भक्त ने बताया, घबरा घबरा कर बताया, और आज उसमें से एक छोटी सी वार्ता को हम आपको सुना रहे हैं। जब उनसे हमारी बात हुई, विनोद जैन जी 27 सितंबर को उन्हीं सबके साथ जब उन्होंने क्या घटनाक्रम सुना, सुनिए हम और आप। अब गिरनार में टोंक में कब यात्रा की थी आपने? हमने करी थी गिरनार में, कितनी तारीख को चढ़ी थी गिरनार अपन? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को आप गिरनारी टोंक पर गए थे, और आपने कहा कि 3री टोंक पर भी गाली गलौज करते हुए आपने देखा उनको? बिल्कुल देखा। कौन थे मतलब वो लोग जो गाली गलौज करते हैं?
पंडित लोग होते हैं ना वहाँ के, हाँ हाँ। वही लोग थे। मतलब वो क्या कहते थे आपको, कुछ अर्घ चढ़ाते थे, कुछ कहते थे आपसे वो? हाँ वही जो भाई आगे चलो आप, गाली गलौज वगैरह, यहाँ से रुकोगे तो मार खाओगे। ये कहते थे वो, तीसरी टोंक पे भी कह रहे थे आपके ने इसी आप? टोक और क्या बोल रहे सर? और पांचवी टोक पे आपने कहा कि वहां पर यानी चरण जो बने हमारे, जिनका आगे अब दत्तात्रेय लिख दिया इन्होंने, वहां पर नाश्ता कर रहे थे, चाय पीते थे, ऐसा देखा आपने क्या? बिल्कुल देखा है। मतलब किस समय की घटना, किस समय, टाइम क्या होगा उस समय का, 27 सितंबर को? सुबह का टाइम होगा ये, करीब 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। तब उसमें हमारे जैन समाज के कितने लोग थे वहां पर, जब आप भी थे वहां पर? 4-5 जने थे हम लोग। तो मतलब आपके सामने वो पंडित चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे वहीं चरणों के पास? बिल्कुल कर रहे थे, अंदर ही बैठे थे वो लोग। हाँ, क्या कह रहे थे, मतलब करते कोई मतलब उन्होंने, आपने जयकारा बोल पाए, नहीं बोल पाए, कुछ नहीं बोल पाए? नहीं बोलने का तो हमको मना किया हुआ था भाई, नीचे से मना करके बोले थे भाई कुछ भी नहीं बोलना आपको, ऊपर केवल दर्शन करके और हाथ जोड़ के आना है बस। मतलब बाकी आप कुछ नहीं कर पाए? नीचे किसने बताया आपको ये बात? ये जो वहाँ से ऊपर से जो वंदना करके आए थे लोग बात। अच्छा, वही बता रहे थे कि पांचवी टोक पर कुछ नहीं करें, और आपने वहां पर देखा, मतलब वो जो पंडे हैं, मतलब चाय नाश्ता वहीं चरणों पे करते हैं वो? हाँ, चरणों के पास बैठ के जो वहाँ पे वो जगह बनी हुई अंदर कमरे में, हाँ, उस कमरे के अंदर ही जो बड़ा हुआ ना वहाँ पे वो स्थान, हाँ हाँ, वहाँ पे चाय पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे। हाँ, वही चरण के साथ जो है बना हुआ। हाँ हाँ हाँ। और आपने क्या क्या लगा आपको? आप पहले भी गए हैं गिरनार में? गिरनार सर 20 साल में भावना थी हमारी जाने की, लेकिन आज जो देखा वहाँ पे जो पाया ना, वो बस एक भाई जाके ही कुछ मतलब नहीं निकला। क्या बताए आप, भावना को समझ चाहिए मेरी को। मतलब कैसा लगा आपको? मतलब लगा कि जैन तीर्थ पे मैंने यात्रा की है, सिद्ध क्षेत्र में की, या कैसा लगा आपको? नहीं नहीं नहीं, जैन तीर्थ लगा ही नहीं बिल्कुल किसी भी एंगल से वो। नीचे से उनके सारे पहले टॉप पे तो अपन बोल सकते हैं भाई, पहले टॉप पे अपना मंदिर है। हाँ, और वो श्वेताम्बरों का भी है, तो वहाँ लगता है चलो जैन तीर्थ है। बाकी ऊपर जाएंगे ना अपन तो बिल्कुल भी लगता है भाई अपन जैन तीर्थ पे आए अपन लोग। अच्छा, मतलब बिल्कुल नहीं लगा आपको? दूसरी टॉप पे तो वो माता जी के मंदिर के पीछे वो बिल्कुल जैसे उजाड़ सा बना हुआ है। हाँ हाँ, तो वहाँ पता ही नहीं चलता अपने को। अच्छा, इसके पीछे भी कुछ बना हुआ है। वो तो कुछ लोगों ने बताया हमको भाई, वहाँ भी चरण बने हुए, तो इसलिए हम जाके आए हम लोग वहाँ गए। और तीसरी टॉप पे तो डंडा लेके एक पंडा खड़ा था रास्ते के अंदर ही। तो वो किसी को रुकने नहीं देता था हमको, पहले नीचे बोल दिए थे किसी ने भाई जो ऊपर से आ रही थी यात्रा करके, हाँ, मैं यहाँ वहाँ रुकना मत, वो गाली गलौज निकाल रहा है, रुकने नहीं दे रहा है। तो फिर हम लोग जैसे वहाँ पहुंचे तो उन्होंने चलो चलो आगे चलो, नहीं हमारे हाथ से मार खा जाओगे आप लोग, गाली गलौज वगैरह से निकालते हो। फिर हम लोग तो आगे चले गए। अच्छा, फिर पांचवी टोक पे चौथी पे तो जा ही नहीं सकते ऊपर अपन, हाँ, रास्ता खराब है। पांचवी पे हम लोग गए तो ऊपर जाके बस केवल वो उसके चक्कर काट के वापस आ गए। और क्या 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट रखो अंदर अब बस। और वो जो टाइम लगता है अंदर जाके, बस वो बोला ऐसे बोला चलो 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 रुको मत, तो चलो चलो बस चलो चलो, बस ऐसे करके। कुछ अन्य संप्रदाय के लोग भी उस समय वहाँ थे, यात्रा करते हुए दिखे थे आपको? अपने तो जैन तो 1% ही केवल है, 99% तो वगैरह ही सब। क्या करें? नहीं, जैन संप्रदाय तो 1% ही मिलेगा आपको वहाँ पे। हाँ, 90। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप वंदना कर रहे थे तीसरी पर या पांचवी पर, तो उनको दर्शन में दिक्कत नहीं आ रही थी? उनको दर्शन करने दे रहे थे आराम से? तीसरी टॉप पे जैसे और संप्रदाय के लोग जा रहे थे ना, जैसे वो पहचान में आ रहे थे, तो उनको तो दर्शन करवाना था वो आराम से। अच्छा, और अपने को उनको पता चल रहा था भाई जैन है, अपनी वेशभूषा से पता चल जाता उन लोगों को। अपने चावल की थैली टाक रखी है, तो उस हिसाब से अपने को रुक नहीं दे रहा था जैन को। बाकी और संप्रदाय के लोगों को जाने दे रहा था, आराम से दर्शन करवा रहा था। और पांचवी टोक पर कैसे हुआ अंदर जब गए? तो वहाँ और अन्य बड़े लोग भी थे? पांचवी टोक पे तो क्या हम लोग गए ना, तो हम 3-4 जने हम जैन थे, तो हमको रुकने नहीं दिया उसमें। अच्छा, बाकी और किसी को हमने देखा नहीं किसी और के साथ। अच्छा, आप ये पहली बार गए हो यात्रा करने गिरनार के ऊपर? बिल्कुल 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 गए हैं। और आपके पूरे इसमें कितने लोग थे? 45 यात्री थे? कितने थे? हाँ, टोटल 45 यात्री थे हम लोग। ये सारे जयपुर से गए थे? जयपुर के आसपास से हम लोग, जयपुर के आसपास से थे सारे मिला के। सुना आपने?
हैरानगी हो रही है, पर हम कह रहे हैं वहाँ हर बात नई हो रही है। ये देखिए, दिख रहे हैं ना अभी चरण, ये 2000 तक इस तरीके से नेमिनाथ चरण थे। अब पता है 2000 के बाद इनको प्रचार किस तरह, अब ये देख लीजिए, उन्हीं चरणों को अब गुरुदत्त चरण के नाम से जगह जगह प्रचारित किया जा रहा है। हम तो बोल नहीं रहे हैं, वो गुंजायमान कर रहे हैं। जिस तरीके से आप ये मत कह पाए कभी कि ये नेमिनाथ नाम के मूल चरण थे। विनोद जी ने गलत नहीं कहा, आंखों देखी थी, बड़े डर डर के उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, इसलिए उनकी फोटो और आदि जानकारी हम नहीं दे रहे हैं आपको। दूसरी टोक पर जाते नहीं हैं, उन्होंने बताया बाद में सड़ान आती है, नाक बंद करनी पड़ती है, रास्ता कोई बताता नहीं है। ये थे वहाँ के मूल चरण जो आप देख रहे हैं। और फिर इसको किस तरीके से बदल दिया गया है, अरे आपके अनिरुद्ध मुनिराज जो यहाँ से सिद्धालय गए हैं, उनके सारे चरणों को अब बिल्कुल बदल दिया गया है, एक नया रूप दे दिया गया है। जैनों का कहीं नाम और निशान अब नहीं दिख पाता है यहाँ पर। आज ये हालत हो गई। शिखर जी जैसे वन का में कहा जाता है टोंक के अलावा आपका कुछ नहीं है, सारा वन क्षेत्र के अंदर है। एक ईंट लगानी है पहले उनसे पूछो। पर यहाँ गिरनार जी में लगातार पिछले 15 साल से अनियमित कहो या नियमित कहो, लगातार निर्माण बदस्तूर जारी है। सूचना पट लग रहे हैं, मंदिर के छोटी छोटी गुमटी बन रही हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, संगमरमर के बन रहे हैं, पत्थर के बन, सब कुछ बना रहे हैं। अरे हमारे लोग एक सूचना पट नहीं लगा पाए। हालत ये है, कहते हैं वहाँ लगाएंगे तोड़ देंगे। अरे कभी लगाने की कोशिश नहीं की, कभी अपने एक तीर्थ को बताने की कोशिश नहीं की। चरणों से सीढ़ी से चढ़ते हैं, आपको कहीं जैनों का नाम नहीं मिलता है। आज ये दुर्भाग्य हमारा, हमारी संस्थान, हमारी कमेटियाँ बिल्कुल, अरे उन्हें कोई चिंता नहीं है। कुछ काम शिखर जी में किया, पर यहाँ तो हमारी इतनी अव्यवस्था है। अरे वहाँ सब बदल दिया गया है, पहाड़ का पहाड़ बदल दिया है, पर हमारा एक सूचना बोर्ड, एक बोर्ड तक नहीं लग पाए। क्यों? क्या हमें वन विभाग ने मना कर रखा है? नंबर एक, अगर हमें मना कर रखा है तो दूसरे को मना कर रखा होगा, या हम इतने डरपोक हैं, कमजोर हैं कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। दोनों में बहुत फर्क है। हकीकत किसी को नहीं मालूम है। अफसोस बहुत होता है, कोई श्रावक पिटता है, किसी साधु के हमारे चाकू लग जाता है, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, कोई शिकायत नहीं कर सकता। नीचे आके बताएगा ना तो कहेंगे अरे ज़्यादा अच्छा है भैया, चुपचाप निकल जा। कोई ज़बरदस्ती शिकायत करता है तो पता है आज तक उसके गले में शिकायत का फंदा लटक कर रहता है। हमको बता रहे हैं सच्ची बात, आज भी शिकायत उसने करी, पर उल्टा चोर को उस पर ही केस चल रहे हैं आजकल। आज हालत यह भी है, चाकू लगा, कुछ नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती, कुछ नहीं कर सकते। अरे हमारी कमेटी ने कार्यालय नहीं खोला, यहाँ बार बार आश्वासन जल्दी खोलेंगे, एक कर्मचारी नहीं है। रिमोट से हमारा अहमदाबाद और मुंबई से गिरनार क्षेत्र की सुरक्षा होती है। पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कार्यालय खोलेगा, कर्मचारी आएंगे, जल्दी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अरे सरकार से बातचीत चल रही है, सब कुछ सही होने वाला है, बराबरी होने वाली है, सब निर्णय अच्छा होने वाला है। हकीकत में 4 साल लटक गए हैं, कहीं कुछ एक कदम नहीं बढ़ पाए हैं। आश्वासन पे आश्वासन की एक बारात लगकर समाज के सामने जाती है, और हकीकत में क्या है, और हमें मालूम चलता है आज 4 कदम और आगे बढ़ गए हैं और हम 4 कदम पीछे खिसक गए हैं। क्यों नहीं इस पे श्वेत पत्र जारी होता है? क्यों नहीं समाज को अपने विश्वास में लिया जाता है? हम कर रहे हैं और सब कुछ बदल जाता है, और बाद में कार्य कारण ही बदल जाती है, और हम कुछ हाथ पे हाथ धके ढाक के 3 पात्र रह जाते हैं। चिंतन करना होगा, समाज को एक होना होगा, समाज को बंटना नहीं, एक मिलकर रहनी होगी। अरे जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो एक मसीहा निकला था लाठी लेकर, अहिंसा का पैगाम लेकर, उसे हम कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। आज ऐसे ही एक गांधी की जैन समाज को आवश्यकता है, जो आगे चलेगा, कारवां बनता जाएगा, और एक दिन हम उस रास्ते पहुंच पाएंगे जहां से पंचध्वज गगन में लहराएगा। सादर जय जिनेंद्र।